गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। सर्वेइंग का हमारा सब्जेक्ट है, सर्विंग सब्जेक्ट है और सैटेलाइट ट्रांसवर्सिंग जो हमारी यूनिट चल रही है सैटेलाइट ट्रांसवर्सिंग। और कुछ टॉपिक कल बताया था जो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सैटेलाइट का, उसके बाद उसका यूजेस कहाँ था, कहाँ कहाँ पे यूज आता है उसका, एंड प्रिंसिपल्स यूजेस जो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अब आ रहा है टाइप ऑफ सैटेलाइट, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट कितने तरह का है? एक है ट्रांसिट सैटेलाइट, can revolve through a complete revolution, about its horizontal axis in vertical plane। एंड जो नेक्स्ट हमारा है सेकंड नॉन ट्रांजिट सैटेलाइट। टेलीस्कोप कैनॉट बी, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे टेलीस्कोप होगा। देखिए सैटेलाइट हमारा दो तरह का होता है, एक ट्रांजिट एक नॉन ट्रांजिट। तो जो इसका जो बेसिक ना तभी क्लियर होगा जब आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा ना, इंस्ट्रूमेंट से बेसिक क्लियर हो जाएगा। ऐसे जो थ्योरेटिकली है ना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा आपका। जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में तो एक्सप्लेन तो कर दूंगा ना, लेकिन जस्टिफाई कर दूंगा, लेकिन जो जब तक प्रैक्टिकल नहीं बनेगा ना, एक बार प्रैक्टिकल जब कर लेंगे ना, इंस्ट्रूमेंट देख लेंगे प्रैक्टिकल, तो सारी चीजें ना ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, द टेलीस्कोप कैन रिवॉल्व थ्रू ए कंप्लीट रिवोल्यूशन, मतलब अब टेलीस्कोप रिवॉल्व कर रहा है। जो टेलीस्कोप है ये समझिए, टेलीस्कोप किस पे क्या कर रहा है? द टेलीस्कोप कैन रिवॉल्व थ्रू ए कंप्लीट रिवोल्यूशन अबाउट इट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर ये रोटेट कर रहा है इन वर्टिकल प्लेन, जब भी टेलीस्कोप अगर रखे हैं, मशीन अगर जो सैटेलाइट रखे हैं वर्टिकल प्लेन पे ही रहेगी, वर्टिकल प्लेन पे ही रहेगी। सैटेलाइट जो है कभी भी, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है,
ये वर्टिकल है, ये किस प्लेन पे है? थेओडोलाइट आपका जो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो थेओडोलाइट किस पे है? ये समझिए थेओडोलाइट है। थेओडोलाइट किस पे है? वर्टिकल प्लेन पे है और किसके अकॉर्डिंग रिवॉल्व कर रही है? अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। एक फ्रेम रहता है, एक साइड में एक फ्रेम रहता है, फ्रेम में टेलीस्कोप फिक्स रहता है, तो ये टेलीस्कोप किसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रोटेट कर रही है। और जो समझ लीजिए ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हमारा हेड जो है टेलीस्कोप है, और नहीं हेड मेरा थेओडोलाइट है, इंस्ट्रूमेंट है, और ये टेलीस्कोप है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रिवॉल्व कर रही है। ये किस पे है? वर्टिकल प्लेन पे। वर्टिकल प्लेन पे है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो ये क्या हुआ? ट्रांजिट थेओडोलाइट, मतलब जो रोटेट कर रही है वो ट्रांजिट थेओडोलाइट हो गया। अब नेक्स्ट है नॉन ट्रांजिट थेओडोलाइट। टेलीस्कोप कैन नॉट रिवॉल्व थ्रू ए कंप्लीट रिवोल्यूशन इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन पे एक कंप्लीट रिवोल्यूशन नहीं ले रही है, बस क्या टेलीस्कोप कंप्लीट रिवोल्यूशन नहीं ले रही है, अप डाउन हो रहा है, बस ये रोटेशन हो सकती है, बट ये कंप्लीट रिवोल्यूशन नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो ये हमारा था नॉन ट्रांजिट थेओडोलाइट, मतलब ये वर्टिकल प्लेन पे कंप्लीट रिवोल्यूशन नहीं ले रही है। इसमें जब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस रोटेट कर रहा है वर्टिकल प्लेन पे, इस पे क्या कर रहा है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस रोटेट नहीं कर रहा है वर्टिकल प्लेन पे। तो ये होता है हमारा ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट। ऐसे देखिए नहीं समझ आएगा जब तक इंस्ट्रूमेंट नहीं सामने रहेगा। इंस्ट्रूमेंट अगर सामने रहेगा तो 1 सेकंड में आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो ये चीजें रखनी नहीं पड़ेंगी आपको, ऐसे ही आपको याद करनी पड़ेंगी। थोड़ी कुछ चीजें हैं जो ऐसी जल्दी किसी को भी ना समझ में आती है। इंस्ट्रूमेंट जब तक सामने ना यूज ना करेंगे ना, तो बहुत से कंसेप्ट जो इसमें है ना क्लियर नहीं हो पाते। अब क्लासिफिकेशन ऑफ थेओडोलाइट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ थेओडोलाइट, थेओडोलाइट का क्लासिफिकेशन होता है, मतलब डिवीजन होता है ना कई तरीके। वर्नियर थेओडोलाइट होता है, माइक्रोमीटर थेओडोलाइट। एक होता है वर्नियर थेओडोलाइट, एक होता है माइक्रोमीटर थेओडोलाइट। और वर्नियर में क्या, माइक्रोमीटर में क्या, दोनों का डिफरेंस मैं बता रहा हूं। ये बहुत कंसेप्चुअल यूनिट नहीं है, कोई बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल या कंसेप्चुअल ऐसी चीजें नहीं जाती कुछ, बट थ्योरेटिकली है तो थ्योरेटिकली आपको याद करना ही पड़ेगा या फिर समझना ही पड़ेगा। पहला वर्नियर थेओडोलाइट, वर्नियर थेओडोलाइट में क्या है? when fitted with वर्नियर स्केल। सेकेंड माइक्रोमीटर थेओडोलाइट, when fitted with micrometer। एक आपने जब पढ़ा था वर्नियर कैलिपर्स के नाम सुना होगा, एक माइक्रोमीटर, मतलब जो स्केल रहता है ना, इसके अंदर एक स्केल रहता है भाई। स्केल रहेगा तब तो एंगल और डिस्टेंस एंगल हमारा बताएगा ना, स्केल ही तो एंगल बताएगा कितनी डिग्री एंगल है उसमें या क्या कितने डिस्टेंस है भाई। बिना मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे, लेकिन कोई तो मेजरमेंट यूनिट होना चाहिए ना। उसके अंदर जैसे टेप यूज कर रहे हैं सेंटीमीटर mm में सब चीजें तो रहती है, तब तो हमको पता चलता है यहाँ से ये डिस्टेंस है। तो उसमें भी होता है भाई इतनी एंगल रहेगी, इतनी एंगल मेजर
डिस्टेंस, वर्टिकल हाइट रहती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए रहता है। तो सारी चीजें तो रहती है ना, उसमें दो तरह की स्केल होते हैं, एक माइक्रोमीटर स्केल, एक वर्नियर स्केल। इंस्ट्रूमेंट के फ्रेम में वो सेट रहती है। तो एक वर्नियर स्केल आपने वर्नियर कैलिपर जैसे नाम सुना होगा, जैसे बहुत ही डिवीजन, कम डिवीजन, छोटे डिवीजन का ये रहता है, मतलब कि कम से कम तक ये मेजर कर सकता है। एक एक जैसे 1 mm, जैसे एक बार की हेयर तक का थिकनेस कितना है वो भी बता सकता है। एक हेयर का थिकनेस कितना है बहुत से माइक्रोमीटर भी बता सकता है। इसलिए क्या किया जाता है, माइक्रोमीटर यूज किया जाता है और ये वर्नियर भी यूज किया जाता है। दोनों स्केल यूज किया जाता है। जब वर्नियर स्केल अगर फिटेड होगा तो वर्नियर टेबलाइट हो जाएगा, जब माइक्रोमीटर अगर फिट किया जाएगा तो माइक्रोमीटर टेबलाइट हो जाएगा। तो ये तो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टेबलाइट। टाइप्स ऑफ टेबलाइट हो गया, ट्रांजिट टेबलाइट, नॉन ट्रांजिट टेबलाइट, सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ टेबलाइट। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं डिफिनेशंस। जो इसकी डिफिनेशंस काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा डिफिनेशन है भी ज्यादा थोड़ी और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि विदाउट डिफिनेशन, जब तक हम नहीं बताएंगे, डिफिनेशन नहीं रहेगा तो हमें उसके पार्ट्स के बारे में कैसे पता चलेगा, ये पार्ट्स का फंक्शन क्या है। सपोज सोच लीजिए कि मुझे इंस्ट्रूमेंट दे दिया गया और मुझे बताया नहीं गया कि कैसे ऑपरेट करना है, इसका क्या क्या फंक्शन है, कौन सा पॉइंट क्या फंक्शन, क्या स्क्रू का क्या फंक्शन है, फेस लेफ्ट फेस राइट टेलीस्कोप क्या फंक्शन है, हम कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। अब परफॉर्म तो कर नहीं पाएंगे, तो इसीलिए डिफिनेशन बताया गया कि हर इसका पार्ट, जो हर एप्लीकेशन है, हर एप्लीकेंसेस उसका जो है वो उसका अलग अलग वर्क है। तो उसके थ्रू अगर हम वर्क करना चाहें तो हम वर्क कर सकते हैं। तो देखते हैं कोई डिफिनेशंस। बाकी नोट्स में तो मैंने प्रोवाइड कर ही दी है आपको, तो डिफिनेशन भी देख लेते हैं थोड़ा। सेंटरिंग, सेंटरिंग पहले भी आप सुनेंगे सेंटरिंग क्या होती है, फिर भी बता दे रहा हूं सेंटरिंग। द सेटिंग ऑफ टेबलाइट, द सेटिंग ऑफ टेबलाइट exactly over a station marked by means of a plug over it is known as centering. सेंटरिंग सबसे पहले होती है सेंटरिंग। सेंटरिंग की जाती है, इसका लेवलिंग होती है, सेंटरिंग होती है। सेंटरिंग और लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारे सर्वेइंग में फर्स्ट स्टेप होता है सेंटरिंग लेवलिंग। अगर सेंटरिंग लेवलिंग नहीं हुई तो आपका जितना भी है, जितने भी मेजरमेंट है वो इनकरेक्ट होगा। सेंटरिंग और लेवलिंग फर्स्ट स्टेप मस्ट कंपलसरी है। ये पहला स्टेप करने के बाद ही नेक्स्ट ऑपरेशन हम करेंगे। अगर सेंटरिंग और जो लेवलिंग होती है ना वो सही नहीं हुई ना तो फिर ये हमारा प्रैक्टिकल करने से या फिर वर्क करने से कोई फायदा नहीं है। हम क्या करते हैं, उसमें एक एलिडेंट जो उसका फ्रेम रहता है ना, उसमें एक लेंस रहता है, लेंस रहता है, लेंस से ये परपेंडिकुलर एक नीचे बीम पड़ती है। बीम्स मतलब ऐसे ये रहता नहीं है, एक लाइट करके पड़ती है। जब आप यहाँ से देखेंगे या रिफ्लेक्ट कर करके ये जहाँ एक ग्लास रहती है
इसके अंदर फिट, सारी इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक फिट रहती है, ग्लास फिट रहती है। जब हम यहाँ से देखेंगे ना तो ये नीचे की पोजीशन दिखाती है। इस जो मिरर है ना, यहाँ एक मिरर लगा रहता है, देख रहे हैं। यहाँ पे एक टेलीस्कोप, जैसे टेलीस्कोप ये है, इसमें टेलीस्कोप लगा, उसे छोटा सा टेलीस्कोप टाइप का रहता है, ये लेंस लगी रहती है। हम यहाँ अगर जब देखते हैं ना तो इसका इमेज जो है ना, ये जो इमेज है यहाँ पे आता है, ये इमेज जो है इसका, ये इमेज जो पॉइंट का इमेज है यहाँ पे आता है। तो क्या करते हैं, यहाँ भी इमेज आता है, इसे सेटल करके हम सेंटर ला करके यहाँ एक पॉइंट मार्क करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक सेंटर मार्क करते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ की इसकी जो ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ेगी, जहाँ पॉइंट जहाँ पर सेंटर आएगा, प्लग बॉल रहता है, ये साउंड आता है, उससे सेंटरिंग करके उसके पीछे हुक लगा रहता है, हुक को जब सेंटर करके आप पॉइंट मार्किंग करेंगे ना, जब सेंटरिंग करेंगे तो यहाँ पे सेंटरिंग, जो सेंटरिंग हो जाएगी तो इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ फिक्स कर देते हैं। मतलब जहाँ पे सेंटर हो जाएगा, सेंटर पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट को हम फिक्स कर देते हैं, क्योंकि इस पोजीशन में हम देखिए इंस्ट्रूमेंट को तो बार बार टच नहीं करना है, इंस्ट्रूमेंट को टच बहुत ही जेंटली स्मार्टली वर्क करना है इंस्ट्रूमेंट के साथ, ऐसा नहीं इसको बार बार टच करते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे सेंटर आएगा यहाँ पे समझ लीजिए रेंजिंग रॉड है, रेंजिंग रॉड है, तो इस सेंटर से इस सेंटर तक टेप लगाएंगे, देख लेंगे डिस्टेंस कितना है ना। डिस्टेंस देखने का और भी मेजरमेंट रहता है, और भी न्यूमेरिकली भी रहता है, और प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल भी आगे आपको बता दूंगा। तो प्रैक्टिकल थ्रूली बता रहा हूँ, एक पूरा कंप्लीट ये देखिए प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, एक टच करा रहा हूँ पॉइंट से क्या 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 होती है। बाकी तो बेसिकली बिना इंस्ट्रूमेंट के नहीं वर्क परफॉर्म कर पाएंगे आप, बिना इंस्ट्रूमेंट के वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये जो ओरली मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है सेंटरिंग वर्क। और जो मैं पहले से आपको बता रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट यूज करना मस्ट कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। ऐसा नहीं कि अगर हम नहीं यूज करेंगे और हमको सर्विंग आ जाए तो ऐसा इतना पॉसिबल है कि बिना इंस्ट्रूमेंट यूज करिए आप सब कुछ कर लें। इंस्ट्रूमेंट यूज करना आपको आना ही चाहिए, तभी आपको सर्विंग आगे कंप्लीट होगी। तो मतलब किसी स्टेशन के ऊपर सेंटर मार्क कर देना है, समझ में आया। वो सारी प्रोसेस, सारी चीजें इंस्ट्रूमेंट उसमें एप्लीकेशन अप्रेंसेस उसमें पहले से दी हुई रहती है। सेंटरिंग हो गया। नेक्स्ट ट्रांजिटिंग आती है। ट्रांजिटिंग, द मेथड ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप about its horizontal axis in a vertical plane through 180 degree termed as transiting। देखिए सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ, पढ़ने का सबसे अच्छा वे होता है कि उस जो डिफिनेशन है, जो वर्ड है, उसके बारे में ब्रेक करके पढ़े। अगर नहीं समझ आ रही कंप्लीट सेंटेंस तो एक एक पॉइंट को ब्रेक करके तोड़ के पढ़े, उसकी हिंदी इंग्लिश चाहे जैसे समझ, उसको जैसे निचोड़ते हैं ना, कहते हैं किसी चीज को निचोड़ना ना, उसमें से जो भी चीजें उसको निचोड़ के निकाल दे बाहर पूरा, तो आपको तुरंत ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। द मेथड ऑफ टर्निंग, मेथड का तरीका, टर्न करना कोई चीज ना, टर्निंग का मतलब क्या कर रहा है, टर्न करना, घुमाना। अबाउट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस यही होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के हम लोग अगर रोटेट करवा रहे हैं, टर्न करा रहे हैं इन ए वर्टिकल प्लेन, जो इंस्ट्रूमेंट है तो वर्टिकल प्लेन में ही है ना, इंस्ट्रूमेंट वर्टिकल प्लेन में है, थ्रू 180 डिग्री, कितने डिग्री पे, 180 डिग्री का टर्न अगर करवा रहे हैं, 0 to 180 डिग्री पे, 0 से
0 to 180 डिग्री अगर हम टर्न करवा रहे हैं तो क्या होगा हमारा ये ट्रांजिटिंग होगा। ये जरूरी है, पता चले टर्न कितना करवाना है, ये नहीं पता चला टर्न क्या 1 डिग्री 10 डिग्री 90 डिग्री 80 डिग्री, कुछ तो होगी लिमिट उसकी ना। ऐसा तो नहीं कि जब टर्न ही कराते रहेंगे, रोटेट ही करवाते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब 180 डिग्री तक अगर हम टर्न कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के समान अगर हम इसको टर्न कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिंग होगा। नेक्स्ट होता है फेस लेफ्ट। वर्टिकल सर्किल ऑफ थोड़लाइट, circle of theodolite is on the left of the observer at the time of taking measurement. इधर फेस राइट, देखिए दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, वो मैं बता दे रहा हूं क्या है। आपने अगर इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, कुछ याद आया आपको, एक वर्टिकल सर्किल रहता है, सर्कुलर टाइप का वर्टिकल रहता है। जैसे ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है ना, ये इंस्ट्रूमेंट एक सर्किल का सर्कुलर टाइप से कनेक्टेड रहता है, उसमें मिरर आता है, लेबलिंग सारी चीजें इसमें करनी रहती है। तो क्या रहता है, ये वर्टिकल फेस, ये जो एक सर्किल होती है ना, जिस फेस में होगी, मेजरमेंट लेते समय जिस डायरेक्शन में होगी, सपोज कर लीजिए ये सर्किल है हमारी, सर्कुलर डिस्क है, अगर मेजरमेंट लेते समय जिस डायरेक्शन में अगर रहेगी उस डायरेक्शन को फेस लेफ्ट, उस डायरेक्शन को बोलते हैं फेस लेफ्ट या फेस राइट। देखिए वर्टिकल सर्किल ऑफ थ्योडलाइट इन ऑन द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जर्वर, अगर वर्टिकल सर्किल का जो थ्योडलाइट जो सर्किल मैंने बनाया है, जब इंस्ट्रूमेंट देखेंगे ना तो वहां पे क्लियर होगा। तो अगर मेजरमेंट लेते समय वर्टिकल सर्किल अगर थ्योडलाइट का वर्टिकल सर्किल अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट फेस कहेंगे, अगर वही अगर राइट फेस में, अगर ये सोच लीजिए यही सर्किल अगर राइट फेस में आ गया तो क्या कहेंगे, राइट फेस। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है, मतलब जिस फेस पे रहेगा, अगर लेफ्ट फेस पे रहेगा ये हमारा सर्किल तो लेफ्ट फेस हो जाएगा, राइट पे अगर करेंगे तो राइट फेस हो जाएगा। तो यही हमारी होती है फेस लेफ्ट फेस राइट। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे का जो टॉपिक, जो थोड़ी सी टॉपिक चलेगी, लंबी टॉपिक चलेगी है डिफिनेशंस, क्योंकि काफी ज्यादा डिफिनेशंस है और एक एक डिफिनेशंस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, ओके, थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।